हेलो दोस्तों, आज फिर आपके लिए और एक नई कहानी लेकर आया हूँ। एक कहानी है दिल्ली के एक स्कूल की, जिसे वहाँ के लोग भूतिया स्कूल के नाम से जानते थे। इस स्कूल की छठी कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्र रिया और कबीर सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों का पढ़ाई में मन कम और खेल में ज़्यादा लगता था। स्कूल की पुरानी इमारतें, टूटे फूटे दरवाजे और खिड़कियाँ अक्सर डरावनी कहानियाँ का हिस्सा बनती थी, लेकिन रिया और कबीर इन सब बातों को मजाक में उड़ा देते थे। एक दिन स्कूल में एक अफवाह फैली कि तीसरी मंजिल पर एक कमरे में भूत है। किसी ने बताया कि वहाँ कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और उसकी आत्मा अब भी उस कमरे में भटक रही है। कबीर ने इस बात को सुनकर ठान लिया कि वह इस अफवाह का सच पता लगाएगा। रिया पहले तो डर गई, लेकिन कबीर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन जब स्कूल में सब जा चुके थे, रिया और कबीर ने तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया और वो दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस कमरे के पास पहुंचे, जिसका दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। कमरे के कोने में एक पुराना टूटा हुआ शीशा था और दीवारों पर अजीब सी निशानियां थी, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवार में चारों तरफ खरोंचा। कबीर ने हिम्मत जुटाकर कमरे में कदम रखा, जबकि रिया डरते हुए उसके पीछे पीछे आई। कमरे के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। दोनों को अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हुई। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रिया ने चीखते हुए कबीर का हाथ पकड़ लिया। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी आहट सुनाई दी। दोनों ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती आ रही थी। वह परछाई धीरे धीरे एक लड़की की शक्ल लेने लगी, जिसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थी। रिया और कबीर ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जड़ हो गए थे। वह लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? कबीर ने कांपते हुए जवाब दिया, हम बस यहाँ देखने आए थे कि यहाँ क्या है। लड़की ने एक लंबी सांस ली और बोली, मैं भी इसी स्कूल की छात्रा थी। एक बार मैंने भी ऐसी ही गलती की थी, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकी। अब मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। तुम लोग भी अब यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस लड़की से माफ़ी मांगी और कहा, हमें जाने दो, हम कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। लड़की ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक उदासी सी आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, कभी भी किसी की मौत को मजाक मत समझना। जिसके बाद कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रिया और कबीर ने तेजी से कमरे से बाहर भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। दोनों ने बिना पीछे देखे स्कूल से बाहर कदम रखा और सीधे अपने घर चले गए। उस दिन के बाद रिया और कबीर ने स्कूल में कभी भी भूतिया कहानियों का मजाक नहीं उड़ाया। उनका यह डरावना अनुभव हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया।